आर्य, हमारे पुत्रों में संस्कार बिल्कुल वैसे आए हैं जैसे आप चाहते थे। रघुकुल के ये वंशज रघुकुल का पताका लहराने में सक्षम होंगे। आर्य, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। मुझे इस धर्म संकट से निकालो सीते। सिया राम। प्रकृति सूर्य की प्रतीक्षा में वो एक किरण जो अपने प्रकाश से उन्हें जीवन देती है, सोए हुए मन में ऊर्जा भरती है। सीते, आप मेरे वही सूर्य हैं आर्य। जीवन यात्रा में मेरी जीवन साथी भले ही भिन्न है, किंतु अंतर्मन, उसकी प्रसन्नता, उसकी दुविधा, वो तो साझा ही। कैसे कैसे भूल गया मैं सीते कि अंतर हमारी देह में है, किंतु हमारा मन तो साथ ही है। राम राम कहो जय श्री राम, राम राम कहो जय। परंतु भैया, आपको कैसे पता कि भीतर ऐसी माया है? जब मार्ग में कोई रोकने वाला ना हो तो समझ जाना चाहिए कि कोई आपको वही लाना चाहता है। गुफा के प्रवेश द्वार पर न कोई सैनिक या फिर कोई सुरक्षा न देखकर मुझे कुछ अनिष्ट प्रतीत हुआ। जैसे हम मकरासुर के जाल में फंसे थे, वैसे ही यहाँ भी फंस सकते थे। ओमकरण के उपस्त्र और कुंदन भी असुरों ने ही रखे थे ताकि हम इस गुफा में आए। अद्भुत, राजकुमार जैसी सोच और कौशल भी वैसा ही। कहीं नहीं जा सकोगे। राम नाम के समक्ष कोई असुर शक्ति टिक नहीं सकती। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा जय श्री राम। अद्भुत भैया। लव और कुश को मिथिला ले जाओ। सारी मिथिला के सामने कहना कि वन देवी ही सीता है। क्या हुआ? तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, तब चलो शीघ्र, अत्यंत भूख लगी है। चलो। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ की जाए।
मैं अपनी पत्नी के साथ ही यज्ञ में बैठूंगा। अर्थात भैया दूसरा विवाह करेंगे। प्रभु, एक बार पुनः लोगों के मन में श्री राम के निर्णय को लेके प्रश्न उठ रहे हैं। जिस प्रकार अग्नि में प्रकाश और अंधकार दोनों ही तत्व व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के आत्म तत्व में सत्व और तमस दोनों ही गुण विराजमान होते हैं। जहां एक और सत्व प्रकाश और संतोष का द्योतक होता है, वहीं दूसरी ओर तमस अंधकार और असंतोष का प्रतीक है। जिस प्रकार अग्नि स्वभाव से चंचल होती है और वायु के तनिक से संचार से फैल जाती है, उसी प्रकार मनुष्य का आत्म तत्व अर्थात उसका मन भी सदा चंचल रहता है और तृप्ति अतृप्ति, संतोष असंतोष के मध्य झूलता रहता है। किंतु समाज में स्थिरता लाने का कोई तो उपाय होगा ना महादेव? यह समाज तभी स्थिर होगा देवी, जब यह श्री राम की शरण को पूर्णतः स्वीकार कर लेगा, जब यह श्री राम के प्रत्येक निर्णय को अपना सत्य, अपना धर्म मानेगा। परंतु उसका समय अभी आया नहीं है। देखा नहीं आपने, जैसे ही नगर जनों ने यह समाचार सुना कि उनकी अयोध्या नगरी में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जहां उनके राजा श्री राम अपनी पत्नी सहित यज्ञ में यजमान होंगे, तो क्षण भर में ही कितनी ही बातें होना प्रारंभ हो गई। क्या कह रहे हो? जैसे इस मटके की टंकार कहती है कि ये खरा है, वैसे ही मेरी बात भी 100% सत्य है। महाराज राम ने भरी सभा में घोषित किया है वो यज्ञ में अपनी पत्नी के साथ बैठेंगे। आप सही कह रहे हैं। लगता है राजकुमारों ने महाराज को दूसरी विवाह के लिए मना लिया है। वैसे उचित ही हुआ है। समाज में ना पत्नी के बिना घर पूरा होता है, ना महारानी के बिना राज्य। उचित ही कह रहे। ये लो बंधु। सुनिए, भोजन तैयार है, आइए भोजन कर लीजिए। अरे भाग्यवान, भोजन छोड़ो, पेट तो हमारा बातों से ही भर गया। तुम नहीं जानती, समस्त नागरिकों में चर्चा है महाराज श्री राम दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। क्या? फिर से कहो। हाँ, अपने कानों से सुनकर आई हूँ। महाराज राम विवाह करने वाले हैं और सुना है विवाह मत्स्य देश की राजकुमारी से करने वाले हैं। मत्स्य देश की राजकुमारी? ये तो बड़ा अशुभ समाचार है। यदि विवाह हुआ तो महारानी सीता का अपमान होगा। वही तो। कैसा अपमान? सुना है महारानी सीता इतने वर्षों से मिथिला में रह रही हैं, और तो और अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए महाराज स्वयं मिथिला जा रहे हैं। मुझे तो लगता है महारानी का त्याग और वनवास दोनों मिथ्या है, मिथ्या। प्रजा को भ्रमित किया जा रहा है। तुम्हारी सोच की भांति तुम्हें मिठाई भी भ्रष्ट है। हमारे राजा राम को झूठा कह रहे हो? अरे यदि किसी द्वार पर उनकी छाया भी पड़ जाए ना, उस घर में भी कभी कोई असत्य नहीं कहता, और तुम उन्हीं पर लांछन लगा रहे हो। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। बहिष्कार करने से पहले इसको इसके पापों का पुरस्कार तो मिलना चाहिए। क्या बात है? पहले लोप अपवाद था और अब बात हिंसा तक आ गई। बस करो। वाद विवाद ठीक है, किंतु राम राज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर चाहे वो प्रभु श्री राम के समर्थक ही क्यों ना हो। प्रभु का पथ तो न्याय और धर्म का है।